यादव साहब बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हैं। आज की सभा के अध्यक्ष जी चौहान साहब, अजीत सिंह जी, डॉक्टर साहब मौसम जी, राजवीर सिंह जी, पत्रकार बंधु, सुरक्षा कर्मी, हमारी माता और बहनों, सम्मानित मंच, भाई सबने बड़ी अच्छी बात आप लोगों को बताई। किसान समस्या और समाधान सिर्फ दो ही बात है, उसमें हमने तीसरी बात और जोड़ी, समस्या और समाधान और सम्मान। इसके साथ साथ सम्मान भी, किसानों के सम्मान की बचाने की भी बात है। इस सरकार ने किसानों के सम्मान को ठेस पहुंचाई, बहुत ठेस पहुंचाई। बातचीत तो हो जा, फसलों के दाम भी 2 रुपए कम थी, बत्ती भी मिल जा। सरकार ने इस तरह की नौबत अड़ा दी, किसानों को मजबूरन इस तरह के आंदोलन करने पड़ रहे। कितना बड़ा विशाल जन समूह है, इस बात का अंदाजा यहाँ के LIU पत्रकार बंधु इस बात का अंदाजा भी लगा साथ में चले गए। इतनी बड़ी बड़ी सभाएं बहुत ही कम हो। इन्होंने धन्यवाद दे रहे हम यहाँ की टीम को, शाहजहानपुर की ऐतिहासिक धरती को, जिन्होंने इतनी बड़ी सभा का आयोजन करा। सभाएं जगह जगह चल रही, पूरे भारत में आज किसानों की समस्याओं का जिक्र है। किसी की भाषा भी समझ में नहीं आती, बहुत कम आवे। जगह जगह तरह तरह की भाषा है, तरह तरह के पहनावे हैं, तरह तरह के मजहब है, पर फिर भी किसान सब एक है। किसानों को आज महसूस होगी, अगर एक किसान इकट्ठे नहीं हुए तो बर्बाद हो जाएंगे। सरकार की जितनी हठधर्मी, पहले सरकार आई, किसी ने भी इतनी हठधर्मी, इतना जिद्दी रवैया नहीं अपनाया। हमने इस सरकार को बनाने में बहुत सहयोग करा। किसी भी सरकार को हमने इतना खुल का समर्थन नहीं दिया जितना इसे भाजपा को दिया। और भाजपा सबसे बड़ी, किसानों को सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया भाजपा सरकार। सबसे बड़ी बात, आप लोगों का आंदोलन बिल्कुल एक शांति प्रिय आंदोलन चल रहा, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद है। सरकार ने, इस भाजपा सरकार ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए, किसानों को गुमराह करने के लिए, किसानों को हिंसक रास्ते पर पहुंचाने के लिए। पर आप लोगों की सूझबूझ, आप लोगों की समझदारी, आप लोगों की अच्छाई, उसके आगे सब फेल हो गए। इनके सरकार के जितने भी आरोप इस किसानों पर लगाए गए, कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी आंदोलन जीवी, कभी परजीवी, कभी टुकड़े टुकड़े गए। हमें तो भी नहीं पता कितने आरोप इन्होंने लगा दिए। और आप लोग सब आरोपों को हंसकर टाल रहे, कहना ठीक है तो पागल सरकार है। पागल की संज्ञा दे दी सरकार को। इनका वहां सिप्पा चल गया होगा गुजरात में। गुजरात में इन्होंने कई हजार आदमी मरवा दिए, कई हजार आदमी मरवा दिए इन्होंने गुजरात में।
तो जा कह रहे पाप का घड़ा भर गया। थोड़ी सी भाषा को तो समझ रहे होंगे, ज्यादा तो नहीं वो फर्क है। या हिंदी भाषा तो खूब समझ लो। हम तो हमारी बहन जी ने जो वो गीत गाया था तो मैं पूछता रहा भैया क्या क्या कह रहे क्या क्या, तो थोड़ा सा बहुत फर्क है। हम तो वैसा पंजाबी समझ ले, पर इसमें जो गाने वाली बात है इसमें कम समझे। तो इन्होंने गुजरात में कई हजार आदमी मरवा दिए, जिंदे जलवा दिए। एक कांड हुआ था, कौन सा कांड है, क्या नाम है उसका, गोधरा। और हम यही चाह रहे थे बात जो सरकार की मीठी बात थी, हमें बड़ी पसंद आई, में बहुत पसंद आई। मगर भाई सब राम राज आ जाएगा, बिल्कुल सब ठीक रहेंगे। इस सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में है। हम किसी रूप में झूठ नहीं बोलते ना, हमें कुछ ऐसी वाह बातचीत किसी रूप में झूठ नहीं बोलते। हम देख रहे बिल्कुल एक तानाशाही रवैया, कुछ भी बात हो इतना भ्रष्टाचार इसमें होगा, नु पता नहीं इन्हें आगे का कुछ दिख नहीं रहा है भाई। अब जने भी सब कुछ निपटा लो, फिर नया सरकार आने की ना कुछ होने का, इन्हें इस तरह का दिख रहा जो। तो हम इस तरह की नौबत आ रही, भाजपा के विधायक, भाजपा के MP गांगुमान की बहुत बेकदरी हो रही, कोई उन्हें बुला नहीं रहा। इन्हीं की सरकार में ये कैद हो रहे बिल्कुल। इधर तो पता नहीं क्या हालत होगी, पर होंगे उस साइड में तो मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल, सब में यह हालत हो रही। कोई न बुलाना पसंद नहीं करता, अगर छुपके से चले भी गई तो वहां पंचायत होगी। तुमने विधायक और MP क्यों बुलाए, उन्हें माफी मांगनी पड़े। तो इस तरह की हालात हो रही, तो कमी तो है इनमें भाई, इनमें कमी तो है जी, भी तो इस तरह की नौबत आ रही। हम फिर भी यही चाह रहे, हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, किसी पार्टी का हम विरोध नहीं कर रहे, हम विरोध कर रहे इनकी नीतियों का। इनकी नीति इतनी खराब होगी, इन्होंने इनकी कथनी में और करनी में इतना फर्क आ गया, ये अच्छा काम नहीं कर रहे। आज 121वां दिन आज हो गया। 26 तारीख का आरोप, 26 तारीख को एक बार ऐसा महसूस हुआ जनता किसान तो बहुत बड़ी गलती होगी, सब टोका टाकी करने लगे। सरकार की चाल थी वहां, जो आदमी लाल किले पर गया उसका प्रधानमंत्री के साथ भी फोटो, अमित शाह के साथ भी फोटो, उसे समझागा कहना तेरे ना तू मरने का ना तेरी गिरफ्तारी होने की, और उस तेरी ओहदे में इन सरकार ये जो आंदोलन चल रहा है ये उठ जाए। हमारा किसान बहुत बड़ा किसान है, इन्हें सिवा खेती बाड़ी से इन्हें कोई और कुछ मतलब नहीं है। उन्होंने इस तरह का रास्ता खोल दिया। हम तो हमारे तो दिल्ली बहुत नजदीक है, हमें दिल्ली का रास्तों का नहीं पता। एक ट्रैक्टर या गाड़ी आगे चली, उसके पीछे जितने भी मारे उधर के भी ट्रैक्टर, हमने कहा ना तुम कहाँ गए, कहने जी हमें नहीं पता आपके ट्रैक्टर जा रहा था, हम तो उसके पीछे चले गए, हमें नहीं पता कुछ। जितने भी आदमी कहने पर हमें कुछ पता ही नहीं कहाँ जा रहे, सब इतनी तेजी से स्पीड का ट्रैक्टर। जो आदमी 20-25 मिनट लोग उस पोल पर चढ़ गया, खंबे पर चढ़ गया, निशान साहब को झंडा फहरा दिया वहां, फिर उतर गया, चला भी गया। पुलिस वाले में लोग गए, 400 पुलिस वाले घायल हो गए। भाई वे पुलिस वाले जिब तनख्वाह ले रहे, पिटने के लिए तनख्वाह ले रहे थे क्या? भगवान वहां से न कोई हो जाए पीटते। हमने बात करी, मगर भाई क्या बात थी? कहने का 26 जनवरी को पुलिस वाले हथियार नहीं थाने गए,
भाई तो बहुत बढ़िया सहूलियत है भाई। 26 जनवरी को 26 जनवरी हुआ 15 अगस्त, उसमें तो पाकिस्तान को बहुत बढ़िया सहूलियत रहेगी। पर 26 जनवरी को ये तो हथियार हाथ, ये तो डर के बैठे रहेंगे और भाई यहाँ कब्जा कर लो, कुछ दिक्कत ही नहीं। कहना नहीं ऐसी बात नहीं, मगर ऐसी तो है, मैं पिटाने के लिए थे क्या? जो दिल्ली पुलिस के जवान है वे पिटाने के लिए आए थे क्या? बस अब पीट दिया वहां से। या सरकार बाज आवे अपनी उस बात को पे। हमने कहा चलो इस बात का दावा दाब रोकना ठीक है, ज्यादा ड्रामा ना करो, नहीं तो इसकी सही जांच करो जो कोई इसमें दोषी है। कौन आदमी है जिन्होंने दिल्ली पुलिस के जवानों को भी नु कह दिया हो कहना भाई तुमने छेड़छाड़ नहीं, वो कुछ नहीं करना, तुम्हें खड़े खड़े पिटने। आखिर कोई सभी पढ़े लिखे हैं, कोई इतना पागल नहीं रह रहा आज। इन्होंने इस तरह की बात करके उस दिन 28 तारीख को हमने हार मान ली थी। देखो हम बिल्कुल आप लोगों के आगे बतावे, मेरी राकेश का बात हुई, हम कहने भाई ये आंदोलन नहीं चलने देने के। यहाँ बिजली बंद कर दी, पानी बंद कर दिया और एक आरोप लगा दिया भाई लाल किले पर मुन्नू कर दिया। जने चारों तरफ तो हमें ऐसी महसूस होगी जन हमारे तो बहुत बड़ी गलती होगी। बहुत बड़ी गलती होगी। बातचीत होगी भाई, चलो वहां तो अपना उठ आओ, राकेश की भी बात होगी थी भाई चलो वो गिरफ्तारी दे देगा, ठीक है। जो वहां ड्रामा करा नु देखा जने इतने कमजोर तो नहीं है हम जितने उन्होंने मान लिए। अब भाई ना पीट के भी खदेड़े रहा है, पीट के भी उठाओ। और सबसे ज्यादा बात जो राकेश उस दिन परेशान हुआ, जो आपके ट्रैक्टर ट्रोली हमारी माता और बहनें वहां थी, उनके साथ में क्या होता, क्या करते में, वो सोच कर देखो। राकेश ने भी सोचा भाई तू तो चला जाएगा, जो हमारे साथ में मरने जीने में ये साथ है, इनके साथ में क्या जाजती होगी। इस उसका वो परेशान हुआ वहां, बिल्कुल सच्चे दिल तो परेशान हुआ भाई। बहुत बड़ा अनाकरण इनके साथ में, इन परिवारों के साथ में, इनके साथ में बहुत बड़ा अन्याय होने वाला। तो एकदम मतलब ऐसे मोड़ पर बात आ रही थी, एकदम फिर वहां से फिर नुकसान हुई बात होगी।